Hey there, this is Pranshu Verma. और let's get start our first lecture on semiconductor. Okay, और ये जो lecture है semiconductor का, it will totally based on the theories. Okay, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियो नहीं थी. I have some videos on semiconductors. Okay, and also on capacitance, also magnetism. I have all the videos. I have already made those videos, but in that videos I preferred Hindi language. Okay, ज़्यादा हिंदी यूज़ किया मैंने, बहुत ज़्यादा यूज़ किए. ओके, लिटरली बोल रहा हूँ, कंप्लीट हिंदी वर्ड है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ही है. सो यू विल बी, मतलब डिफ़िकल्ट होता आप लोगों के लिए, है ना. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक दोज लेक्चर्स टू बी अंडरस्टेबल. सो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि भैया वीडियो बना ही देते हैं, क्यों आलस करना, है ना. आलस नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन सेमीकंडक्टर. ओके, और इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शन ऑन सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सेमीकंडक्टर क्या है एंड व्हाट इज़ द थिंग. सेमीकंडक्टर इज़ जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर. ठीक है, मतलब इधर से भी उधर से भी. ओके, मतलब देखिए ऐसा है, मजाक तो साइड बाई रखिए. ओके, और सोचिए इस चीज़ को कि देयर इज़ अ मेटल. ठीक है, मेटल्स वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, है ना. ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि आप पढ़ चुके होंगे. तो कंडक्टिविटी is the property of material by virtue of which a body can conduct the electricity, and the resistivity is the property of a material by virtue of which it can resist or oppose the flow of current and the effects of current. Okay, but the semiconductor materials are those material whose resistivity and conductivity is not so difference, having no difference. देखो जरा यहाँ पे देखो तो 10⁻⁻5 to 6 is the resistivity. This is rho is the symbol of resistivity, and the conductivity, this sigma is the symbol of conductivity. So it is 10⁵ to 10⁻⁻6. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं. ओके, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेटल्स, सो इफ़ यू कैन सी हियर द मेटल्स रेजिस्टिविटी इज़ वेरी वेरी लो, 10⁻², है ना. स्टार्ट होती है 10⁻² से और ख़त्म होती है 10⁻⁸ तक. बहुत कम है रेजिस्टिविटी. दैट मीन the resistivity of the conductors or the metals is very low. That's why the conductivity will become greater. और आपको एक रिलेशन याद होगा, यदि याद होगा तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी. ओके, रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा conductivity has a relation between them that these are opposite to each other. Okay, inverse to each other. Okay, आज आपको काला पेपर दिख रहा है, मैंने 3 साइड लगाया हुआ है अपने बोर्ड के ताकि विजुअलिटी अच्छी आए. और ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप इनको उतार लो कि दिस इज द मेटल. A material can be called as metal if the resistivity and the conductivity of that material is lying between this region. Then the material will be a metal like sodium, ferrous, nickel, है ना, cobalt, these types of ये आपका gold, silver, these types of things, copper will be in this region having the resistivity of like this, and the lowest resistivity is of silver. Silver is the most conductive material that we have, but it's precious. That's why we say कि the copper is the most usable or most preferable metal
ओके हम जो कॉपर होते हैं उसके वायर बनाते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टीज, हम सिल्वर के बना नहीं सकते। पहली बात, सिल्वर इज काइंड ऑफ प्रीसियस थिंग। सेकेंड, द वायर ऑफ सिल्वर इज ट्रूली सॉफ्ट। सिल्वर इज अ सॉफ्ट मटेरियल बट कोबाल्ट इजंट अ सॉफ्ट मटेरियल, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ी सी हार्डनेस उसमें होती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे बीटेक में जाके कि व्हाट इज़ हार्डनेस, व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्क्रैच। ओके, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, व्हाट इज़ फटीक, व्हाट इज़ क्रीप, कई सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे बीटेक में जाके। बट फिलहाल इतना याद रखो कि जो सबसे अच्छा मटेरियल मेटल है हमारे पास वो कौन है, सिल्वर, देन कॉपर। ओके, फेरस हमारा अच्छा मेटल नहीं है। फेरस मोस्ट स्टेबल मेटल है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, द सेमीकंडक्टर। The semiconductors are those material will called as semiconductor whose resistivity and the conductivity will lie in between this region. Okay, 10 to power minus 5 to 6 is resistivity and 10 to power 5 to minus 6 is conductivity. And the insulator, तो सबसे खतरनाक बच्चे हैं ना। देखो क्लास में 3 टाइप का स्टूडेंट है, फर्स्ट बेंचर, मिडिल बेंचर, बैक बेंचर्स। फर्स्ट बेंचर, मिडिल बेंचर, बैक बेंचर। अब अभी बैक बेंचर्स बोल रहे होंगे कि सर बताओ आपने तो मतलब हमें कर दिया, अब हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, तो ऐसा करिए, ये केवल एक जस्ट अ जोक, इट वाज जस्ट अ जोक, सो डोंट बी पर्सनल इट। ओके, पर्सनली मत बोलना अपने आप को कि सर मेरे को इंसुलेटर बोल दिया आपने। बताओ कैसे बोल दिया हमको इंसुलेटर हैं, हाउ कुड यू से दिस इज। नहीं, ठीक है, तो उसको चीज़ को छोड़ो। इंसुलेटर, the material whose conductivity and resistivity will lie in between this region, so the materials are insulator. Actually मैं सही में बताऊँ, इसको मैंने इसीलिए भी लिखा क्योंकि important नहीं है, इसके बाद जो चीज़ आएंगी वो important होगी। Then the types of semiconductor, there is another thing, types of semiconductor, वो आया एक concept। ठीक है, अब types of semiconductors में elementary semiconductors जो है वो important चीज़ है। This is the thing which are going to be important for you because you are studying in this chapter this thing, silicon. Okay, आप यही पढ़ने वाले हो, पूरे चैप्टर में सिलिका पढ़ोगे, जर्मेनियम भी पढ़ोगे, बट उसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो द एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स में 2 सेमीकंडक्टर्स मोस्टली आते हैं, सिलिका एंड जर्मेनियम। देन इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं, दैट मीन्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। एक्चुअली 2 मटेरियल मिला के हमने सेमीकंडक्टर बना दिया, तो उसमें ये एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप बुक में देख सकते हो, मैंने वहीं से ही उतारे हैं एग्जाम्पल ये सारे। ठीक है, और आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आप सब जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो ये केवल आप बुक में से भी देख सकते हो, इनका कुछ मतलब यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। ओके, पढ़ानी पड़ती है, दैट्स वाई मैं लिख दिया, नहीं तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग। हाँ ठीक है, चलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेमीकंडक्टर एक्चुअली। ओके, अभी तो हमने जाना कि सेमीकंडक्टर वो होगा जो रेजिस्टिविटी ये करेगा, वो करेगा, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन अब जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर। ओके, एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, in chemistry you know that sodium has only positive ions, and chlorine has negative ions. You know these things, that the sodium has only positive ions, never going to be negative. कर सकते हो यदि आप उल्टी गंगा बहाना चाहो तो it can be flow, okay, if you want to, but generally in general cases sodium has only positive ions and chlorine has negative ions in general way. Okay, it has 1 electron in its last cell and it has 7. Okay, that's why it need 1 electron to fulfill its last cell, and it needs 1 electron to release to make stable, है ना, कि भाई इसकी 2 सेल हो जाएंगी कंप्लीट, नहीं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन भरने से बेहतर है एक को छोड़ दो।
हाँ या ना, हाँ या ना, इट्स ईजी टू रिलीज 1 और एक्सेप्ट 7, release 1, okay, and it for the chlorine it is easy to accept 1, either the releasing 7 electrons, okay. लेकिन if I talk about the silica तो it has 4 electrons, I think so I think so नहीं, actually में, okay. Silica has 4 electron in outermost cell. In its outermost cell, silica has 4 electron. Okay, you know the thing. Now, it can release the 4 electrons. चारों को छोड़ भी सकती है, okay, and 4 को accept भी कर सकती है to make a stable cell. Okay. It is equally possible for the silica, okay. It is equally possible for the silica to accept 4 और to release 4, इक्वल बात है उसके लिए. 4 छोड़ो तो भी एनर्जी जाएगी, ओके. मतलब silica has to do some work, और if silica accept 4 then it also have to do some work. यदि वो 4 एक्सेप्ट करती है तो सिलिका हैज 4 नेगेटिव, ओके, और 4 रिलीज करेगी, 4 रिलीज करेगी तो 4 पॉजिटिव. इन द बोथ केसेस उस पर आयन जो आएगा वो पॉजिटिव या निगेटिव, वेदर इट कमिंग टू ए 4, ओके. तो these types of materials, these types of metals, sorry materials, elements, these types of element, these types of material, जिनके लिए इधर कुआं इधर खाई है ना होता है ना कि इधर गए तो इधर खाई है, उधर कुआं है किधर जाए, दोनों तरफ मौत है ना. सिलिका के लिए दोनों तरफ से सेम बात है, ठीक है. टू मेक इट्स टू मेक इट्स मटेरियल और एटम स्टेबल, ओके. अपने एटम को स्टेबल बनाने के लिए दोनों तरफ से सेम बात है. तो इट कैन डू एनीथिंग, फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव, वट एवर यू सिलिका वांट. सो दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल कि जिनके लिए दोनों ही चीज़ इक्वल ही है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स. वो मटेरियल बनते हैं सेमीकंडक्टर, ओके. वो मटेरियल बनते हैं सेमीकंडक्टर. अब देखेंगे हम इसको एनर्जी बैंड की थ्योरी के हिसाब से. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कशन, ठीक है. डिस्कशन के अलावा वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. अपने को कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है. डिस्कशन ही है पूरे चैप्टर में, ठीक है. द एनर्जी बैंड थ्योरी. व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी? देखो, मैंने एक थ्योरी दी अभी आपको, ठीक है, कि भाई सिलिका क्यों सेमीकंडक्टर है. क्योंकि उसको कंडक्टर बनने के लिए भी 4 आयन लेने होंगे या छोड़ने होंगे, और इंसुलेटर होने के लिए भी 4 आयन या लेने होंगे या छोड़ने होंगे. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है. दोनों तरफ से उसको इक्वली वर्क करना है. दैट्स वाई वो मिडिल में आती है, ठीक है. तो हर चीज़ सीधी सी बात है ना. सेमीकंडक्टर इज एन इंटरमीडिएटर स्टेज ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर फ्रॉम द बोथ साइड, ओके. सो उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. You have already studied about dielectrics in capacitance, okay. In the previous lecture, in the previous chapter, I have told you what is the capacitance, what is the dielectric in capacitance, okay. But dielectric and semiconductors are different things. Semiconductors, dielectrics are different things. Semiconductors are a part of insulator, okay. वो part है insulator के, which can conduct the electricity whenever they have to they forced, ओके. जब उनको फोर्स किया जाए तभी वो काम करेंगे, ओके. लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसे नहीं होते. सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ओके. नॉर्मल नेचर में भी करेंगे, ओके. तो वो है डाइलेक्ट्रिक के लिए. कंफ्यूज मत होना. फिलहाल हम बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की, ओके. सो यहाँ पे एक चीज़ आई, एनर्जी बैंड थ्योरी. जो भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको सबको लिखते जाना कैसे भी, ओके. नाउ
what is energy band theory. Let's see what we have seen. The scientist लोगों ने क्या देखा भाई कि ये किसी मेटल शीट है. इफ दिस इज अ मेटल शीट एंड दिस इज द एटम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम ये मान लेते हैं उसके. ठीक है, ठीक है. देखा क्या गया कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज वेरी लूजली बाउंडेड, बहुत ही लूजली बाउंडेड होता है विद द न्यूक्लियाई इन ए मेटल में. ओके, सो एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम नॉर्मली 24 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. ठीक है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, ये भी सब जानोगे जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो. अच्छा, आपका तो थर्मोडाइनमिक्स हो चुका है तो आपने तो पढ़ा होगा. ठीक है, 11th क्लास में. तो एट STP और 24 डिग्री सेल्सियस पे भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि दे कैन स्केप देयर एटम. They can escape their atom on a normal atmospheric temperature. They don't need a heat. हीट की जरूरत नहीं है. For those electrons who are loosely bounded with the nuclei in the outermost shell of an electron. Okay, they don't need टू हीटेड अप और एक्स्ट्रा एनर्जी कि भैया आगे से लगा दिया सुआ, पंप कर रहे हैं और उधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. ऐसा नहीं जरूरत, वो अपना आप निकलते रहेंगे क्योंकि दे हैज़ द एनर्जी, द रिक्वायर्ड एनर्जी दे हैज़. ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द न्यूक्लियाई चैप्टर एंड द एटम चैप्टर. ओके, सो मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो बाउंडेड एनर्जी होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियाई के पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. यदि मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो यू मस्ट नो कि द एनर्जी इन दिस शेल शुड बी -13.6. That means electron has negative energy in this cell, approximately 3.5 electron, but it isn't negative. Okay, in this cell the energy is approximately 1.5 electron volt. That means the energy is increasing. As you can see, this is -13, this is 3, -3, this is 1.5 in minus. So next cell will come equal to something like 0.1 फलाना डीकना. okay, but nearer to 0, negative to 0. as you know कि -5 is greater than -10 है ना. so the energy of electrons increases when the distance between the nuclei and electron increases. okay, with the increase in the distance between, or you can say with the increase in shell. okay, number of shell. ओके, अपन लोग ये पढ़ चुके हैं, आप न्यूक्लियाई में पढ़े होंगे ये चीज को. ओके, सो और वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. सो इट इज मोस्ट लूजली बाउंड. ओके, वो सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड है, तो उसको तो एनर्जी की जरूरत नहीं है. वो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसके पास उतनी एनर्जी होगी कि वो स्केप कर जाएगा. तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या बोलती है कि देयर आर two bands. What are the name of their bands? The name of the band is valence band. okay, valence band. And the second one is conduction band. For the metals, if I talk about for the metals, okay, for the metals, these two bands
overlaps. These two bands overlaps. That means देखो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या है मैं समझा दूं. The electron which is bounded with nuclei, okay, and it is revolving around the nucleus, okay, the electron which is revolving around the nucleus has less energy. So at that time when it is revolving around the nucleus, when it is bounded with the nucleus, then the electron will be in valence band for that moment. The electron is in valence band. किस में है वो? valence band में है. but if the electron escape to the conduction band, that means the electron escape to the atom. वो एटम से छोड़ के भाग गया, देश दुनियादारी से छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के भाग गया अपना, ठीक है, अपने घर वालों को छोड़ के भाग गया कि भैया मम्मी पापा मेरे को नहीं रहना, मैं जाऊंगा उसके पास, ठीक है, उसके किसके पास है, ठीक. ठीक, आप लोग वैसे मेरे को पता चला है, आप लोगों की फीडबैक मुझे पता चली कि आप लोग बहुत सीधे हो, ठीक है, सबके सब. और अच्छी बात है, ये सीधा होना अच्छी चीज़ है, अभी उम्र उतनी है नहीं, ठीक है. तो फॉर द मेटल्स we see that valence band and conduction band are overlaps, but that means we cannot identify the boundary between the valence band and conduction band. We can't say that the electrons of the metal is in valence band right now because they has less energy. We can't say this. Or we can say these all the electrons are in conduction band as we heat it up. अपन लोग कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, as the bands are overlaps for the metals. Okay, so this is the energy theory, band theory for the metals. I think you got it. Okay, there is no separation between the conduction band and valence band, and you get to know that what is valence band. When the electron is revolving around the nuclei, it is bounded with the nuclei, then it is in valence band, and मतलब वो वैलेंसी फुलफिल करने के काम आ रहा है. इसका मतलब ये भी बोल सकते हो आप कि द इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ एटम. ओके, क्योंकि एटम की वैलेंसी फुलफिल कर रहा है ना इस टाइम पे. एंड द कंडक्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एनीवेयर, ठीक है. तो देन दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड. कंडक्टिविटी को करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एप्लीकेबल है. तो एट दैट मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड. ओके, सो हटा दूं मैं इसको. ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द इंसुलेटर. अभी अपन लोगों ने मेटल के लिए देखा, अब इंसुलेटर के लिए देखते हैं. व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ इंसुलेटर. व्हाट विल हैपन when I talk about the insulators, okay, there were lots of many electrons in outermost shell. Okay, so and they are tightly bound with the nucleus. Okay, with the nucleus, that's why they are not are free. Okay, यदि हम उसको गर्म भी कर दें, मैंने यहाँ पे स्पिरिट लैंप लगाया, you all know what is a spirit lamp, ठीक है. I took a spirit lamp and मैंने उसको गर्म कर दिया. What will happen? Some of the electron get some energy and they get free. Yeah, insulator has also some free electrons. ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ओके, ऐसा नहीं है. But some of them, as we practically found that, or experimentally found that the difference between the conduction band and the valence band, okay, the difference between
वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन वैलेंस बैंड, हाउ मच एनर्जी इट्स नीड टू गो टू कंडक्शन बैंड। ओके, मैंने यहाँ से इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ये समझो। इफ आई गिव 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम हियर, so only 1 electron will go towards conduction band from valence band। और यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा आउटर मोस्ट शेल में, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 4-5 होंगे, है ना, 4-5 होंगे तभी तो वो इंसुलेटर है, नहीं तो नहीं होता। 5-6 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। ओके ओके, सो तो उनमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 2 निकल गए, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप सोच रहे होंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है सर, इट इज़ अ वेरी स्मॉल एनर्जी। नो, नॉट इट इज, बहुत बड़ी एनर्जी है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके केवल आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके। ओके, यदि आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो बहुत बड़ी वोल्टेज हो जाती है वो। सो वो वोल्टेज देके आप मेगास में मतलब 10⁶ निकाल दोगे। क्या होगा उनसे? 10⁶ इलेक्ट्रॉन से कुछ होता है क्या? ना, नथिंग, कुछ नहीं होता। आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, मिलियंस, thousands of millions of electron you need to flow a very easy current, okay, low resistive current, ठीक है। So it is typical to give 3 electron volt to each electron to go or to jump from the valence band to conduction band, ठीक है। And this gap is called as forbidden gap. Forbidden gap. Okay, forbidden gap is equal to 3 electron volt for the insulators, and this is very typical. It is very typical to give each electron volt 3 electron volt, and in the conductors or in the metals we didn't need to give or some energy like 3 electron volt to each electron, उनको जरूरत ही नहीं है, उनका तो ओवरलैप कर रहा है ना। their conduction and valence band are overlapping each other, so we don't need to give them extra energy to release, है ना, और to jump the electron from valence band to conduction band, ना, जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंसुलेटर में जरूरत है। that means one thing that you can see here, what is, sir? This theory represents that insulator can also be converted into conductor। समझ में? Insulators can also be converted into a conductor। हम इंसुलेटर को भी एक तरीके से कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। That means we can supply a current in wood। लकड़ी में भी हम, प्लास्टिक में भी हम करंट चला सकते हैं। इसका मतलब तो यही है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को देते जाओ, है ना, क्या जरूरत है? अरे ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रूव करना होता है तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं। मैंने कह दिया, हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत एनर्जी रखी है, मेरे पास पूरा ग्रिड लगा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे एक ग्रिड दे दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आज लाइट किसी के घर में नहीं जाएगी, आप ही के घर में जाएगी सारी की सारी लाइट, और सारी की सारी लाइट लगा दो इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने में। मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है, हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हमने करना स्टार्ट कर दिया, थ्योरी यूज़ की, एनर्जी बैंड थ्योरी यूज़ की कि भैया वैलेंस को कंडक्शन में बना देंगे, हर इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे। देते गए, पता चला क्या पता चला? अपना जो इंसुलेटर था जल गया। इंसुलेटर था वो क्या हुआ? जल गया। दैट मीन्स the given energy, the amount of energy that we are going to give the insulator to make it a conductor, it shouldn't be greater than the burning amount of energy। समझ में आया? भाई जल भी तो सकता है, गर्म, भाई लकड़ी जलेगी नहीं जलेगी? यदि आप उसको हीट करे जाओगे तो भैया वो जल जाएगी, वो क्या हो जाएगी? बर्न अप हो जाएगी। और वी डोंट वांट टू अ मटेरियल टू बर्न, वो फेलियर है, दैट इज कॉल्ड फेलियर। ओके, इफ अ मटेरियल गेट बर्न इन थ्रू एक्सपेरिमेंट,
and we didn't want, that is failure because we can't use it again. ओके, सो अपने को एक बात और पता चली कि वी कैन कन्वर्ट इंसुलेटर इनटू कंडक्टर, बट बिफोर बिकमिंग अ कंडक्टर insulator will get burnt up due to the heavy amount of energy, समझ में आया? So that's why insulator cannot be converted into conductor, or the all electrons of outermost shell of its insulator cannot be jumped from valence band to conduction band. Before they jump towards conduction band, the material get burned up. Okay, this is the cause. ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने का कॉज की वजह से जब बिजली गिरती है ना, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि भैया जब कोई आसमान से बिजली गिरती है तो बिल्डिंग जल जाती है, पेड़ जल जाता है, आदमी बर्न हो जाता है ना। ये क्यों होता है? इसी की वजह से, समझिए, ध्यान देना इस चीज़ पे। कभी बिजली कंडक्टर पे नहीं गिरती, इंसुलेटर पे गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलता, ठीक है। कंडक्टर से पाथ मिल जाता है उसको, तो वहाँ पे नहीं गिरेगी, वो गिरती तो है वहाँ पे भी, लेकिन वो आराम से पी जाएगा, उसको घोट जाएगा। इंसुलेटर नहीं घोट सकता, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? सेमीकंडक्टर। अरे मैं तो नाम ही भूल गया था। दिस इज द की फैक्टर। नाउ लेट्स सी, फॉर द सेमीकंडक्टर अपन लोग ने देखा कि जो डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप, विच इज जीरो इन मेटल्स, सो आई डोंट यूज देयर दिस वर्ड, बट विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये याद रखना। मैंने एक चीज़ गलत की वहाँ पे कि बताया नहीं, बोला नहीं, मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अटका रहा, बट वो मिनिमम वैल्यू है। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन नीड्स मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू जंप ऑन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, 3 और 3 से ज़्यादा, तो वहाँ पे गैप ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे ज़्यादा होगा। बट इन इंसुलेटर द एनर्जी electron needs is less than 3 electron volt to jump from valence band to conduction band. Valence band to conduction band, if an electron jumps, then it needs energy less than 3 electron volt, and which is capable for us. क्यों ऐसा क्यों है? देखो, कैपेबल तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी था, है ना। सरकार ने मुझे दे दिया था इजाज़त, गवर्नमेंट ने दे दी थी मुझे इजाज़त। नरेंद्र मोदी पर्सनली आया था बात करने कि सर क्या चाहिए आपको, मैं कहा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ईच इलेक्ट्रॉन, ओके जाओ, दे दी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि मटीरियली बर्न अप हो गया हमारा, जो हमारा जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वही खराब हो गया। मेरे को बहुत सुना है फिर वो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं, तो देयर इज अ सेकंड मटेरियल दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर वी हैव, और वी कैन डू ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। वो बोला कि भाई मोटा भाई बार बार परेशान मत करो, ठीक है, आप ये गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा इस बार गड़बड़ नहीं होगी, तो उसने कहा कि ठीक है, इस बार हम महाराष्ट्र की लाइट काटेंगे। कल इसलिए कटी रही थी लाइट, पता है ना, न्यूज़ नहीं पता आपको? कल जो है परसों मतलब जो मुंबई की लाइट थी वो गायब हो गई थी। क्यों हो गई थी? मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से, ठीक है। आई वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, ओके, ये मजाक है केवल, ओके, कि भाई हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी इलेक्ट्रॉन नीड्स लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। मतलब फ्री होने के लिए उसको हर इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी चाहिए, विच इज़ कैपेबल। क्यों? क्योंकि मटेरियल बर्न अप नहीं होता, जलता नहीं है, तो जब तक जलता नहीं है हम अपनी एनर्जी दे सकते हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी है, वी कैन गिव देम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मटेरियल नहीं जलना चाहिए, तो मटेरियल इसमें जलता नहीं है, सो इट इज कैपेबल। सो बट वन थिंग यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ओके, टू मेक देम फ्री, सो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर
कि जो क्या बोलें उसको, कि जो एफिशिएंसी होती है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन द दैट ऑफ मेटल्स बट ग्रेटर देन इंसुलेटर। अपने को यदि कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, कुछ कंट्रोल करना है, तो हम इस गैप का यूज़ करके सेमीकंडक्टर के थ्रू उस कंट्रोल को पा सकते हैं। दिस इज द थिंग, दैट्स वाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको। सो दिस इज द थिंग about the semiconductors. Okay, in the semiconductors electrons will jump towards conduction band from the valence band when the energy given to the one electron is less than 3 electron volt. Okay, each electron requires less than 3 electron volt, which is capable for us to give them. Okay, and before jumping from the valence to conduction, electron मतलब metal never going to be burnt up, so it is easy to make a semiconductor as a conductor. That's why it is used the word semi government. Okay, semiconductor. But the efficiency of semiconductor was not so enough for us कि मतलब अपन लोग उसको थोड़ा सा मतलब ये कह रहे थे कि भाई कम है, ठीक है, वी नीड सम मोर. ओके, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, और इस बार इस बार मैंने गवर्नमेंट से कोई बिजली नहीं ली, मैंने इस बार कुछ और काम किया. आप लोग सब प्लेयर्स हैं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से खेलते हैं गेम्स को, तो यू नो अ वर्ड डोपिंग. सर जेल में डालोगे क्या? नहीं, यहाँ पे डोपिंग एप्लीकेबल है. अपन लोग डोपिंग कर सकते हैं क्योंकि अपन लोग साइंटिस्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, फील लाइक ए साइंटिस्ट. यदि फिजिक्स को साइंटिस्ट की तरह से पढ़ोगे, फिजिक्स बहुत आसान लगेगी आपको. ठीक है, डोपिंग क्या होती है आप लोगों को पता है कि मतलब ड्रग्स का डोप करना है ना, टू मेक देयर एफिशिएंसी. वो प्लेयर्स करते हैं ना जनरली कि भाई कि अपने को ड्रग्स देते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्डअप होती है, बढ़ जाती है ना. सो दे कैन रन फास्ट. ओके, और सो दे कैन प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, ज़्यादा देर तक खेल सके बिना थके. ओके, विदाउट टायर्ड. और ये आपके जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, WWE वाले होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं ताकि लंबी टाइम तक फाइट कर सके और दर्द ना हो. हम सेमीकंडक्टर में ये क्यों नहीं करते हैं? इफ वी डू सम impure things, okay, if we insert some impure things in semiconductor, that will called doping in semiconductor. Okay, introducing some impurity in semiconductor, then it is called doping. It is called doping. ओके, और मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा हो जाएगा लंबा लेक्चर, इसलिए मैं यहीं छोड़ूंगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट एक्सट्रेंसिक, सेकंड इंट्रेंसिक. इंट्रेंसिक क्या है कि विदाउट इम्प्योर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंसेंट्रिक्स. जिसको हमें नहीं पढ़ना उसको हम साइड में रखेंगे. ओके, इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर विच आर नॉट डॉप्ड, जो डॉप्ड नहीं होते. एक्सट्रेंसिक क्या है? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोज in which doping is performed. These are doped semiconductors. Okay, and on the basis of extrinsic or on the types of doping, it is of 2 type, p type doping, n type doping. उसमें भी बहुत सारे खेल है. ठीक है, हम कल सीखेंगे उसमें क्या क्या खेल है. हम उसमें ट्राई वैलेंट और
पेंटावेलेंट एटम्स को उसमें अपने सिलिका में, सिलिका इज अ टेट्रावेलेंट है ना, टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर हैज 4 वैलेंसी, सो वी कैन से इट टेट्रावेलेंट एटम. नॉर्मली ऑल सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावेलेंट एटम. सो सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है अपना या इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर है सिलिका, उसमें हम अब क्या मिलाएंगे, उसमें हम क्या मिलाएंगे, एक ट्राइवेलेंट और अ पेंटावेलेंट. ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा. विल सी दैट थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि कुछ छोड़ना है तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे. और सारा थियोरेटिकल चैप्टर है तो पूरा के पूरा ऐसे ही समझना है, ऐसे ही हंसते गाते खेलते देखते रहना है. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों के लिए आसान होगा. मेरी पूरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कैपेसिटेंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर ले बिफोर संडे. बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास. ओके, और कोई क्वेश्चन ना आए तो वो समझ लीजिएगा मेरे से. और उसका जो आधा पार्ट है, मतलब पोटेंशियल वाला जो पार्ट है, वो मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो आपके प्रीवियस सर ने करा दिया था. ठीक है, तो आप उनकी वीडियो देख लेना उस चीज़ के लिए, और नहीं हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.